राम राज्य तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज जरूर आ गया है। योगी राज पूर्णता से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है जिस भाईचारे को हम लोग जोड़कर एक साथ सजोकर चलते थे। इस बार उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 0- भी चले जाएंगे, ये आपको बताना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी कि रोजगार कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं और महंगाई कहाँ है। अमेठी में है सांसद जो कि सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो नाम लेने योग्य नहीं है। सिलेंडर और चूड़ियां प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करती थी, कहाँ गई वो आज टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, अदरक आज जमीन से उठकर ऊपर बोल रहा है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। 420 का गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, आज वही सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपए हो गया है। कहाँ है वो झुंझुने वाली बाई? आप उत्तर प्रदेश में हर एक उस युवा से, हर एक उस महिला से, हर एक बुजुर्ग से पूछिएगा कि क्या तुम भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार से खुश हो? मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो महंगाई आसमान पर है, मोदी है तो चंद्र मित्रों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए देश की जनता के आंसू को रुला रही है। वो संबित पात्रा को जरूर इतना बोलूंगा कि एक पागल कुत्ते को बैठा दीजिए और संबित पात्रा को बैठा दीजिए, सेम है। जो योग्यता राहुल जी के अंदर है वो योग्यता इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। सर, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। वो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, यूपी में कानून का राज है। देखिए, जिस तरह से ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, और ये आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का ना ही छात्र, युवा, महिला के साथ साथ हर बुजुर्ग आज परेशान है। उन्नाव में आप देख सकते हैं एक सांसद एक महिला के साथ बलात्कार करता है, फिर उसके बाद उसको जिंदा जला देता है, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है। आपको मैं अभी फिलहाल की एक घटना बताना चाहूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ। एक हृदय विदारक घटना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र जिसका नाम आशुतोष दुबे है, वह यूनियन कैंपस में जाता है और धूप से चलने के बाद पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तो हम लोग जितने भी छात्र हैं वो वहाँ की विश्वविद्यालय प्रशासन से, DSW प्रॉक्टर से संबंध किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि जो एम्बुलेंस विश्वविद्यालय में खड़ी है वह एम्बुलेंस छात्र की मदद के लिए भेजा जाए। तो पूर्णतः रूप से मना कर देते हैं कि छात्र संघ भवन पे वो लड़का गिरा है, एम्बुलेंस नहीं जाएगी। फिर हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं बाहर से कोई रिक्शा बुला के उस छात्र की मदद की जाए और उसको बचाया जाए, तब तक के लिए मना कर दिया जाता है, गेट नहीं खोला जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरी तरह से सत्ता और सरकार के उसके इशारे पर पूरी तरह से क्या कहते हैं, तानाशाही है, बर्दाश्त है, तानाशाही पूरी तरह से है। बेवजह गेट बंद कर लिया जाता है, छात्रों की एंट्री बंद कर दी जाती है। उसके बाद जब हम उस छात्र को लेकर जाते हैं तो उस छात्र की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस छात्र की मृत्यु हो जाती है। उसके पिताजी आते हैं और बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि मीडिया स्टडी का छात्र, आप लोगों के ही बीच का वो छात्र था जिसकी मृत्यु हुई है, मीडिया स्टडी का छात्र, वो अपने घर का अकेला बच्चा जब जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कहता है आपको बताऊंगा तो आप लोग दंग हो जाएंगे। वो उस मौत की कीमत मात्र 10,000 रुपए लगाता है कि 10,000 रुपए ले लो, इस मामले को रफा दफा कर दो। अरे लालच है तुम्हारे जैसे उस पे एक परिवार का एक बेटा जब जाता है तो उसके दिल से पूछो उसके साथ क्या गुजरती है। और आज वह बाप दर बदर भटक रहा है, पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस हत्या का जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और आप लोगों से यह बात रखना चाहता हूं कि इस आवाज को आप सदन से लेकर सदन तक उठाएं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा पक्ष होता है कि जो कि सही को सही और गलत को गलत दिखाने से पूर्णतः अपनी बात रखता है। सर, आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और योगी जी कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, जनता खुश है। देखिए, राम राज्य तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज जरूर आ गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस लड़के की बात को कि जिस तरह से उसके पिताजी दर बदर भटक रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन हम छात्रों के ऊपर मुकदमा लिख दे रही है पुलिस प्रशासन। 307 जैसे आपराधिक मुकदमे हम लोगों के ऊपर लिखा जा रहा है क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उस पर मुकदमा लिख दिया जा रहा है। लेकिन उसके पिताजी जाते हैं और अभी फिलहाल में पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि उसकी जहर खाने से मृत्यु हुई है। अरे साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है उसकी जहर खाने से मृत्यु हुई, लेकिन आपको एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था, आपको रिक्शा प्रोवाइड कराना चाहिए था कि उस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन आपने उस बच्चे की जान नहीं बचाई है। तो आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का युवा आज दर बदर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा जिन निगाहों से इस सरकार के सामने देखता था, आज उनके साथ पानी फिर गया है। उत्तर प्रदेश युवा अपनी डिग्रियों को लेकर 10 बाई 10 के रूम में रहकर अपने अरमानों को सजोता था, आज उन अरमाने टूटते हुए उसको दिख रहे हैं। योगी राज पूर्णता से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है जिस भाईचारे को हम लोग जोड़कर एक साथ सजोकर चलते थे। तो क्या आपको लगता है कि यूपी की जो जनता है वो योगी सरकार के खिलाफ है, जी उनमें गुस्सा पैदा हो रहा है? बिल्कुल, आप कभी भी आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, आप उत्तर प्रदेश में आइए। आप उत्तर प्रदेश में हर एक उस युवा से, हर एक उस महिला से, हर एक बुजुर्ग से पूछिएगा कि क्या तुम भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार से खुश हो, तो बिल्कुल बताएगा कि मैं नाखुश हूं, क्योंकि उनके माँ बाप आज रो रहे हैं, किसान परेशान है, यूरिया खाद धान बुआई चल रही है, यूरिया खाद कहीं पे उपलब्ध नहीं है और भाजपा सरकार बोलती है
कि अब की बार फलाने की सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। कहा जा रहा है कि 24 के इलेक्शन में जो है यूपी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की लहर है, 80 की 80 सीटें जीत रही है भाजपा वाले कह रहे हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के लोग पहले से जुमलेबाज हैं। ये लोग जुमला फहरा रहे हैं। और इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 0- भी चले जाएंगे। ये आपको बताना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी कि रोजगार कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं और महंगाई कहाँ है। जिससे जिन नारों से आप एक चीज़ उठा के देखेंगे कि हमारे यहाँ अमेठी में है सांसद जो कि सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो नाम लेने योग्य नहीं है। सिलेंडर और चूड़ियाँ प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करती थी, कहाँ गई वो आज टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, अदरक आज जमीन से उठकर ऊपर बोल रहा है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। 420 का गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, आज वही सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपए हो गया है। कहाँ है वो झुंझुने वाली बाई? बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे क्योंकि वो गायब हो चुकी हैं। सर, अगर इतनी समस्या रहती तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, योगी जी बहुमत में आ गए, सरकार बन गई, जनता खुश है तभी तो। देखिए, डबल 2 बार मुख्यमंत्री बन गए योगी जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनता के पास जो चीजें होनी चाहिए थी ये उनके सामने खरा नहीं उतरे हैं। अब जनता की आंखें खुल गई हैं, जनता इन चीजों को जान गई है कि जुमलेबाज है, इनकी सरकार जुमलेबाज है और बाबा तो ढोंगी है ही है। तो लोग तो ये कह रहे हैं मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में। देखिए, आप इस चीज को कह सकते हैं, लेकिन लोग जो कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो महंगाई आसमान पर है, मोदी है तो चंद्र मित्रों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए देश की जनता के आंसू को रुला रही है, वो है। भाजपा का कहना है कि वो जो विपक्ष के नेता है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जनता उनके साथ है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि जनता आज इस चीज को स्वीकार चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी और नकारा है। यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, यह सरकार उस लोकतंत्र को, उस भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आज जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे जान गई है। आने वाले चुनाव में आपको वह जनता आपको एक उदाहरण के तौर पर ये देगी। वोट अपना डालकर कांग्रेस को वोट कर, NSCI पैनल के उन प्रत्याशियों को लड़ेंगे उनको वोट करके यह बताएगी। अच्छा सर, आप इलाहाबाद से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, क्या लग रहा है, आप एक छात्र भी हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? परिवर्तन के साथ साथ लोकतंत्र और देश की उन्नति दोनों चीजें होंगी और भाजपा इस बार गायब हो गई है। भाजपा मतलब सफा। ये आप हेडलाइन। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल राहुल गांधी जी बनेंगे। सदस्य बहाल होगी? इस चीज बिल्कुल बहाल होगी। आप उठा के देख लीजिए, जब इंदिरा जी अपनी बहुमत में थी उनके कार्यकाल में भी उनकी सदस्यता भंग की गई थी। उनके ऊपर भी इसी तरह सरकार ने तानाशाही से उनकी सदस्यता को भंग किया था, लेकिन बहाल हुई। जब जांच हुई तो उसकी बहालता आई, फिर से वो सदन के मेंबर हुई। तो ये चीजें देखिए होती हैं। जो सच्चाई के खिलाफ, सत्य के खिलाफ जो लड़ता है, क्योंकि सत्य में जैसे कहा गया है वह सुधैव कुटुंबकम भी कहा गया है। तो जो सच्चाई और सत्ता के खिलाफ लड़ेगा उसके साथ गलत होगा। राहुल गांधी सच्चे हैं और राहुल गांधी के साथ गलत ये भाजपा सरकार इसलिए करती है क्योंकि वो सही बोलते हैं। क्या आपके नजर से राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है? बिल्कुल है। जो योग्यता राहुल जी के अंदर है वो योग्यता इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल बताइए। वो व्यक्ति झूठा नहीं है, वह व्यक्ति फरेबी नहीं है, वह व्यक्ति जनता की दर्द को समझता है। आप भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर चलते हैं और एक एक गरीब आदमियों को अपने गले से लगाकर उनके दर्द को और उनके उस प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन संबित पात्रा ने पीसी में कहा था कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ नहीं रह सकते। देखिए, ये संबित पात्रा जी के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन संबित पात्रा को जरूर इतना बोलूँगा कि एक पागल कुत्ते को बैठा दीजिए और संबित पात्रा को बैठा दीजिए, सेम है। जिस तरह से वो भौंकता रहता है, अपनी बातें करता रहता है, उस तरह वो भी अपनी बातें रखते हैं। तो इस तरह की बातों से कोई मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये आपको जरूर बताऊंगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस सरकार को और इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से उन छात्र और युवाओं से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को उठाइए और सही को सही और गलत को गलत पूरी तरह से कहिए, क्योंकि युवा का अर्थ होता है, विपरीत होता है वायु, और वायु कभी किसी की गुलाम नहीं होती, अपना रास्ता स्वयं बनाए। आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे इसलिए लगता है कि आज मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल एक विश्वविद्यालय से फरमान जारी किया गया है कि अगर आप अपने आवाज़ उठाएंगे तो डीन से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या किसी लोकतंत्र में, किसी लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ को उनके कानों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है।